आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड मोशन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग को जान लेना होता है। बेसिक टर्म्स। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास है एक टॉपिक, क्या? मोशन। तो व्हाट इज मोशन? तो जैसा कि सब लोग को पता है क्या होता है मोशन। एनीथिंग व्हिच मूव दैट इज कॉल्ड और वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, जैसे तो उसको जानने से पहले व्हाट इज बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो बेसिक टर्म में नंबर 1 आएगा क्या हमारा? बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है? बॉडी क्या होती है या फिर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग? तो इन जनरल जैसे हम लोग क्या कहेंगे, कोई बॉडी बोलता है तो माइंड में तो हमारा बॉडी ही आता है। बट इन फिजिक्स बॉडी, एनीथिंग और ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं मीनिंग क्या? कोई भी वस्तु। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग बॉडी और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या फिर कोई भी थिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, एनीथिंग on which we are going to study, और क्या कह सकते हैं हम लोग? और इसको हम सिंपल से कह देते हैं कुछ ऐसा जो अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब जिसकी पढ़ाई करने चल दिया। कुछ भी उठाया, चौक, अब इसका हमने लेंथ और इसका डायमीटर मेजर करना चाहा तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अब ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी कहलाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप अपनी बुक उठाइए, बुक को पढ़ने लगे तो बुक आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, वैसे ही फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिसकी आप पढ़ाई करते हैं वो ही कहलाता है ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, दूसरा टर्म क्या आता है? बहुत ही कॉमन सा टर्म है, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक, फाइनल तो पता है लास्ट, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग। जैसे स्टार्टिंग, अभी 9th सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में आपने अभी इनिशियल, क्या फेज है आपका? इनिशियल फेज। अभी यही जब आप एग्जाम देने वाले होंगे तो क्या आ जाएगा? फाइनल। क्या हो जाएगा? फाइनल। उसको हम लोग कह सकते हैं एंडिंग टाइम। ठीक है, अब यहीं पे अगर पोजीशन की बात कर दिया, मतलब कोई बॉडी यहां थी, यहां चली गई। ठीक है, इस प्लेस से इस प्लेस, तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। वैसे ही कोई भी वेलोसिटी की बात, हमने पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक चलाई और फिर बाद में उसको 50 पहुंचा दिया, तो इनिशियल हमारा 10 था, फाइनल कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इनिशियली अपने घर पर थे, मतलब स्टार्टिंग टाइम पे हम कहाँ थे? घर पर थे, और फिर कुछ देर बाद हमें मार्केट जाना हुआ तो हम कुछ दूर चले गए, तो क्या हो जाएगा? इनिशियल तो हमारा घर हो गया, इनिशियल पॉइंट हमारा घर था, लेकिन फाइनल पोजीशन हमारा कहाँ हो गया? मार्केट में। ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल, अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन हो जाएगा, वेलोसिटी कहेंगे वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, कुछ भी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग टाइम पे आपको वही टर्म क्या था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा, और फिर कोई भी फिजिक्स का टर्म, ठीक, जिसके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हो, तो उसका 2 पॉइंट होगा, एक इनिशियल एक फाइनल। ठीक, इसके बाद आती है एक और टर्म है हमारे पास, क्या है? रेस्ट से क्या समझ में आता है? कहते हैं रेस्ट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? आराम करने जा रहे हैं। सेंस क्या है? जो भी टॉपिक आए, पढ़ाई के एक ही उसूल, क्या करना है? जो भी टॉपिक आए उसको समझ लो, पढ़ाई अपने आप कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो रेस्ट। अब
नॉर्मल लाइफ में इन इंग्लिश और या फिर नॉर्मल लाइफ में हम लोग कहते हैं जब हम लोग आराम करते हैं तो रेस्ट कहलाता है, बट फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन पे ही रहे, मतलब 1 घंटे पहले वहां था, 1 घंटे बाद भी वहां रहे, तब हम कह सकते हैं कि क्या है, वो रेस्ट में है। तो हम लोग करते क्या है नॉर्मल लाइफ में? हम लोग रेस्ट में क्या करते हैं? गए बेड पर गए, लेट गए, 2 घंटे 4 घंटे हम लोग वहीं पर बैठे रहे, पोजीशन हमारा चेंज नहीं हुआ, 2 घंटे बीत गया लेकिन हम वहीं के वहीं थे, तो नॉर्मली भी हम कह सकते हैं क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स भी वही कह रहा है कि आप अगर अपनी पोजीशन को टाइम के अनुसार चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है? रेस्ट में हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? रेस्ट क्या हो गया? व्हेन बॉडी does not change its position, does not change its position does not change its position with respect to time, with respect to टाइम, टाइम के साथ वो अपना पोजीशन ना चेंज करे, तब हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज इन रेस्ट, वो रेस्ट में है। घर आपका रेस्ट में है क्योंकि वो जहां पर है वहीं पर है, स्कूल आपका रेस्ट में है, रेस्ट में ही है, बट आप बुक उठाए अपने टेबल से ले जाके अपने बेड पे रख दिया, बेड से टेबल पे, तो वो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, तो वो रेस्ट में नहीं कह सकते। लेकिन आपने 2 दिन के लिए टेबल पे ही रख दिया तो क्या कहेंगे कि हमारी जो बुक है वो 2 दिन से रेस्ट में ही है। ठीक है, तो फिजिक्स कहता है रेस्ट क्या? जब कोई भी बॉडी अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ही ना करे, तब कह सकते हैं दैट बॉडी इज इन रेस्ट। तो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? बॉडी और ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वही कहलाता है बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग टाइम पे क्या था, फाइनल एंडिंग टाइम पे क्या था। ठीक है, फिर आता है रेस्ट। अब जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्ट, रेस्ट का अपोजिट माइंड में आया होगा कि बॉडी जब अपना पोजीशन टाइम के अनुसार नहीं चेंज कर रही है तब तो रेस्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगी तो क्या कहलाएगा? तो वही तो कहलाएगा मोशन। बात समझ में आई? मोशन क्या हो गया? जब कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, मतलब पहले यहां था, फिर कुछ टाइम के बाद यहां गया, फिर टाइम के बाद फिर, मतलब टाइम की अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम वो अपना पोजीशन कुछ अमाउंट में चेंज करता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट बॉडी इज इन मोशन। जैसे आपने एक बॉल लिया, थ्रो कर दिया, क्या होगा? पहले यहां था, पहले हमारे पास था, फिर थ्रो किया, कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, फिर कुछ देर बाद जाके वो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट टाइम पीरियड क्या होगा? वो रेस्ट में, सॉरी मोशन में था, क्योंकि वो अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था। 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर, तो दैट इज मोशन। तो अब हम लोग मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। बिफोर दैट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मोशन को लिखते हैं। मोशन क्या होता है? व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, विथ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन चेंज करे। पहले कुछ कहीं और था, कुछ टाइम के बाद कहीं और था। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होगा? पहले आप घर पर थे, फिर कुछ दूर गए, पहले आप ट्रेन से अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? स्टेशन पर से, स्टेशन से अगले स्टेशन गए, मतलब कुछ टाइम, 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटे में आप दूसरे स्टेशन पहुंच गए। मतलब पहले आप, अगर आप अपने पास के स्टेशन पे थे, फिर बाद वाले दूर के स्टेशन पे पहुंच गए, तो पहले इनिशियल क्या थे? आप अपने पास में थे, फाइनल क्या हो गया? दूर पहुंच गए। मतलब टाइम के साथ आपका पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन आपका चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो ये सारे तो थे बेसिक टर्म्स। अब हम लोग चैप्टर में इंटर करने के लिए रेडी हो गए। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ।